पहले भी 40-42 हो रहा था, ऐसा नहीं है। पहले भी हो रहा था? हाँ, मेरे पास रजिस्टर है, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। सरकार की नीति है, लिस्ट बना हुआ है कि कौन कौन से जांच अस्पताल में फ्री होने चाहिए। 40 तरह के जांच को अस्पताल में फ्री करने का सरकार का निर्देश। 2020 में मैं ज्वाइन किया था तो सीजरियन नहीं के बराबर होता था, नहीं होता था। अभी पिछले महीने 110 सीजरियन हुआ है और परसों 12 सीजरियन हुआ है फ्री अस्पताल में। लेकिन उसमें बहुत सारी दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं। मैं कल हमारे स्टेट अकाउंट्स मैनेजर आए थे, उनसे बैठ के मैंने बात की और मैंने पहले भी प्लान किया था एक भी दवा बाहर से नहीं लेना पड़े, इसकी व्यवस्था मैं इस वीक में, इस सप्ताह में इसको इंश्योर कर दूंगा। पत्रकारिता समाज का आईना होता है। खबरें निगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों की अहमियत होती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, आपके साथ में शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं ये पैथोलॉजी चिकित्सक कक्ष है, जहां इन दिनों 40 से ज्यादा जांच फ्री की जाती है। इसी की सच्चाई जानने हम पहुंचे हैं। अभी इस कक्ष में हम जानते हैं यहाँ काम कर रहे लैब टेक्नीशियन से और पूछते हैं सच्चाई क्या है, कितनी जांच यहाँ फ्री की जाती है। सर, क्या नाम है आपका? जयराज। सर, यहाँ तो भीड़ भी देख रहे हैं और जानकारी मिली है कि बहुत सारी जांच फ्री की जाती है। हाँ, क्या है सच्चाई, क्या है इसके अंदर? बिल्कुल सही। कितनी जांच फ्री की जाती है? लगभग 40-42 जांच अभी हो रहा है। सर, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यह चीज एक नया है इस सरकार में, जो अब तक क्या कभी ऐसा हुआ था सर? नहीं, नया नहीं है। कभी केमिकल नहीं रहता है तो कुछ जांच नहीं होता है, नहीं तो जांच होता ही रहता है। 7-8 ही ना? नहीं, पहले भी 40-42 हो रहा था, ऐसा नहीं है। पहले भी हो रहा था? हाँ, मेरे पास रजिस्टर है, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। मतलब बीच में जो है कोरोना के टाइम में बंद हो गया था? हाँ, कोरोना में तो पूरा ओपीडी ही बंद हो गई थी ना। अच्छा। हाँ, उसमें तो हम लोग जो है कोरोना का ही काम कर रहे थे। अच्छा, अभी आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? लैब टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन है। और सर, आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र प्रसाद। सर, अभी जो आप लगभग दिन में कितने पुर्जे आ जाते होंगे जांच के लिए, एक आइडिया है? अभी तो 108 ले चुके हैं। यही तो बहुत अधिक हो रही है ना, हमको और चाहिए, स्टाफ चाहिए। क्या आप 2 ही आदमी से तो काम नहीं संभल पाते? नहीं, संभव नहीं है, कम से कम 5-7 आदमी चाहिए हमको यहाँ। क्या सीएस से बात हुई है? हाँ, बात हुई है, सीएस साहब बोले हैं कि दे रहे हैं। सर, ये बताया जो अभी अब जांच होती है, क्या इसके जांच की सत्यता क्या है? मतलब एकदम सही जांच होती है? आपके यहाँ टेक्नीशियन वगैरह एक्सपर्ट होते हैं? सत्यता तो हम क्या बताएंगे, सत्यता तो हम अपने हिसाब से सही करते हैं। जी। तो गुणवत्ता से सही होनी चाहिए। तो देखा दर्शकों, अभी हमारी बात हुई, यहाँ मौजूद हैं 2 कर्मचारी यहाँ के। इन्होंने बताया कि यहाँ जो जांच है यह जांच मुफ्त और फ्री की जाती है। इनका कहना था कि कुछ साल पहले तक हो रहा था, बीच में कोरोना काल के दौरान इस जांच की जो प्रक्रिया है 40 या 42 वो बंद हो गई थी। एक बार फिर जोरों शोर से शुरू कर दिया गया है, जिसका फायदा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मरीज हैं इन लोगों को मिल रहा है। आइए हम सीएस से बात करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ एक, क्या नाम है आपका सर? अब्दुल मजीद। आप यहाँ हॉस्पिटल मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं? जी, मैं यहाँ 8 से 12 बजे तक सीएस सर के निर्देशानुसार ओपीडी में ही रहता हूँ। अभी सर, आप ये बताएं कि अभी 40 या 42 जांच के बारे में जानकारी मिली है, फ्री होता क्या है? अभी मेरे सामने ही हमारे एलटी साहब, जो बहुत ही मैच्योर और तजर्बाकार एलटी हैं, इन्होंने कहा कि पहले भी चल रहा था और अब चल रहा है, बीच में रिएजेंट की कमी हो गई थी। लेकिन उन्होंने सही बताया, पिछले 1 महीने से लगभग हमारा रिएजेंट नहीं था और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हमारे सीएस सर के द्वारा और प्रभारी अधीक्षक महोदय के द्वारा की जा रही थी। बीच में सिर्फ 10 से 12 तरह की ही जांच हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि यहाँ के पेशेंट बाहर में जांच करने पे मजबूर होते थे या कोई बिचौलिया उसको बहला फुसला करके बाहर ले जाया करता था। इसी में एक कमेटी का गठन हुआ। सीएस सर डेली आ रहे हैं और हम तो यहाँ पे 12 बजे तक रहते ही हैं ओपीडी के टाइम पे, ठीक है। और हमारा ओपीडी 8 से 2 चलता है, लेकिन 12 बजे तक जो शुरू के आवर में भीड़ रहती है और दलालों को आने का ज्यादा ये रहता है। दलाल की बात आपने किया है, तो दलाल और ये अस्पताल दोनों का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप भी पुराने पत्रकार हैं शाहिद भाई, आपको भी ये लोगों से जानकारी मिल रही होगी कि यहाँ पे जो पहले की स्थिति थी उसमें काफी चेंजिंग आया है।
कई लोगों पे कार्रवाई हुई है और हम लोगों ने 3-4 लोगों को जेल भी भेजा है पकड़ करके, जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होते थे। ठीक है, अभी कुछ रिएजेंट BMSICL के साइट पे नहीं था, उस रिएजेंट को CS सर के निर्देशानुसार हमने लोकल परचेजिंग किया है और 42 तरह की जांच लगातार यहाँ पे हो रही है। इसका ये असर हुआ, मेरा OPD बढ़ गया है, आप पेशेंट देख रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है और लोग संतुष्ट होकर के जा रहे हैं। सभी प्रकार का जांच अभी जो जिला अस्पताल लेवल पे होनी चाहिए, हम लोग ये सुविधा दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू। हम बात करते हैं सदर हॉस्पिटल के CS डॉक्टर सुनील कुमार झा से। सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत। धन्यवाद। सर, इन दिनों सदर अस्पताल में बहुत सारी जांच को फ्री किया गया है और जहां तक मेरा मानना है कि यह बहुत जमाने के बाद ऐसा देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है। क्या है सच्चाई, क्या है इसकी? ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीति है, लिस्ट बना हुआ है कि कौन कौन से जांच अस्पताल में फ्री होनी चाहिए। 40 तरह के जांच को अस्पताल में फ्री करने का सरकार का निर्देश था। हम लोगों ने इंस्पेक्शन के क्रम में पाया कि मात्र उसमें से 8-10 जांच ही हो रहे थे, बाकी सारे जांच मरीजों को बाहर से कराना पड़ रहा था। उसमें हम लोग की बदनामी भी होती थी और लगता था कि सरकार जब सब कुछ मुहैया करा रही है तो हम लोग क्यों नहीं करें इसको। तो गहराई पर देखने पर आया कि इसमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग सुपरविजन और थोड़ा सा परसिस्टेंटली प्रेस करने से सब कुछ संभव हो गया। अभी हमारा भीड़ लगी रहती है, 40 तरह का जांच हो रहा है निर्बाध रूप से। हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का जांच कर रहे हैं, हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, किडनी थायराइड का जांच कर रहे हैं, तो सारे जांच और सब जांच मुफ्त। कि अब भीड़ इतनी लग रही है कि हमको कलेक्शन सेंटर और बाहर करने की नौबत आ रही है। तो है, हम लोगों ने इस पर थोड़ा प्रयास किया और इस पर मतलब कि हमने सबको अकाउंटेबल बना दिया है। एक आदमी को नोडल बना दिया है, एक पैथोलॉजिस्ट को, MD पैथोलॉजी है, कि आप देखें कि किसी 40 जांच होता रहे लगातार, तो मरीज को बहुत राहत महसूस हो रहा है। सर, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जिस काम को आपने कुछ दिनों पहले शुरू करवाया है, आप कहेंगे कोरोना का काल था, ठीक है, कोरोना काल भी 1-2 साल रहा है, लेकिन यह जांच अब तक क्यों रुका रहा है? इसका मतलब मॉनिटरिंग की कमी थी या देख रेख की कमी थी या समझ में नहीं आ पा रहा था लोगों को? देखिए, हम तो एक बात ये भी सही है कि हम लोग 2020 और 2021 में कोविड में हम लोग परेशान थे, घिरे हुए थे, कितने लोगों को खोया हमने। बट अब 6 महीने से हम लोग थोड़ा मुक्त हुए हैं कि हम लोग और भी अब दूसरे पैरामीटर्स पर हम अस्पताल को बढ़ाएं, उस पर हम ध्यान दे सकें। मेरे सामने 41 सिविल सर्जन का लिस्ट है, वो 40 ने क्या किया, ये उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको क्या करना चाहिए ये हम जानते हैं और हमको यही करना चाहिए। खंडहर, मेरा तो अस्पताल खंडहर है, नया अस्पताल बन रहा है, बट सेवा देने में हमको कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए जब सरकार हमको सुविधा मुहैया करा रही है। और यही मेरा प्राइमरी एम है। मैं आज सिजेरियन किट उपलब्ध करा रहा हूँ, अस्पताल में 150-200 ऑपरेशन होता है, किसी भी मरीज को एक भी दवा बाहर से नहीं खरीदना पड़े, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ और इस सप्ताह में ये भी कर दूंगा इंश्योर। और जांच की सुविधा हो गई मेरे पास, तो लग रहा है कि जो बिल्डिंग सिजेरियन फ्री हो जाएगी। सिजेरियन फ्री हो रहा है ना, अभी जब दवा वगैरह भी मिलेगा। 2020 में मैं ज्वाइन किया था तो सिजेरियन नहीं के बराबर होता था, नहीं होता था। अभी पिछले महीने 110 सिजेरियन हुआ है और परसों 12 सिजेरियन हुआ है फ्री अस्पताल में, लेकिन उसमें बहुत सारी दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं। मैं कल हमारे स्टेट अकाउंट्स मैनेजर आए थे, उनसे बैठ के मैंने बात की और मैंने पहले भी प्लान किया था, एक भी दवा बाहर से नहीं लेना पड़े, इसकी व्यवस्था मैं इस वीक में, इस सप्ताह में इसको इंश्योर कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और ये एक राहत की बात है कि जिस तरीके से आप कदम उठा रहे हैं, अगर इस पर अमल हो जाता है तो हजार लोगों का पैसा बचेगा और जो खास गरीब लोग हैं उन ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी समझिए कि हजारों में उसका खर्च होता है, वो नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। कामरान साहब, एक आदमी को बाहर में 50,000 रुपया लगता है और अभी तक हम लोगों ने कम से कम हजारों लोगों का सिजेरियन फ्री किया, तो समझिए 50,000 गुना 1,000-2,000 कीजिए, कितने का बचाया पैसा हमने। बट और अमल की बात आपने कही, अमल में लाना, उसको परसिस्टेंस, उसको पकड़े रहना, ये हम लोग का ही काम है। हम लोग देखते रहेंगे, डेली जाते हैं हम,
तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको सुपरवाइज और मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कहीं लैक्सिटी नहीं आने पाए, तो क्यों रुकेगा? जो सिस्टम बन गया उसको बना, तो फिर वो रुकेगा क्यों? हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास दवा है, सरकार इतना हेल्प कर रही है, सरकार का सपोर्ट 100% रहता है, तो हम लोग इसको लागू करना हमारा काम है। नहीं कर रहे हैं तो हमारा फेल्योर है, उसको करेंगे हम लोग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।